फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर की। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता। वफाकी वजीर भारत से जंग के वक्त आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे। उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो हमारे मिसाइल निशाने पर लगे। वज़ीर-ए-आज़म ECO सरबरा इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। शहबाज शरीफ रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्तों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटीज़ शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म की स्टैंपिंग की सहूलत का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाने की हिदायत। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़ फोड़ की थी, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। और फिर ये कहते हैं कि ये 45-47 का झगड़ा, टोटल 37 पिटिशन है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ। अगर आपको इतराज़ है तो माता है इसमें बैठे ना। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन माई हाउस। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, राइट, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाए रहने का कोई हक नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। कहा, 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ पहले ही रेफरेंस दायर हो चुका है। आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम कानूनी मामलात पर राय लेने आया था। जो लोग गालियां दें, तोड़ फोड़ करें, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। PTI वालों ने फॉर्म 47 का तमाशा लगाया हुआ है। PTI का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा, जिन 4 अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की हैं। ये अरकान PTI के टिकट पर जीते थे और उन्होंने कुरान पाक पर हलफ उठाकर पार्टी से वफादारी का अहद किया था। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा, देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के नाम खत लिख दिया। स्पीकर ऑफिस राय के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने लिखा कि मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला अब वज़ीर आज़म करेंगे। सूबाई वज़रा की लीव अलाउंस में इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब के अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट में तरमीम की जाएंगी। तरमीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपये मिलेंगे। होगी उसको। बाकी जो इंक्लूडमेंट कैंपेन है वो इकरार बोर्ड होगी। कोई भी एग्जेंटेड नहीं है, चाहे शिदा ताकतवर भी है, जिसने इंक्लूडमेंट की है वो सारे के सारे इंक्लूडमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं।
वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा सानह सवात में जिस की कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कहा कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो सजा से बच नहीं सकेगा। तजावुजात को हर सूरत खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन में कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। आज भी पीटीआई के बानी जेल में है, पीटीआई की सियासत की वजह से जेल में। वो खुद अपने दुश्मन है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल में हैं। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफिन ने इल्ज़ामात लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी वाले अपना काम करते नहीं, बस दूसरों पर उंगली उठाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध में इनकलाबी काम हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी क़यादत की जिद्दोजहद का महवर है। सैलाब मुतासिरीन को 21 लाख घर दिए गए। 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। महकमा तालीम ने 93,000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती किए। मुहर्रम अल हराम के दौरान मातमी जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का भी पीटीआई को एहतजाजी सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलकर तमाम बातें हों। सियासी जमातों में इत्तेफाक राय से तमाम बातें तय होती हैं। तहरीक इंसाफ में आपस में ही इत्तेफाक नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तेफाक करें तो बातचीत हो सकती है। मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान को इस वक्त नए मिसाके जमहूरियत की ज़रूरत है। पेशावर हाई कोर्ट का सानिया सवात में गफलत बरतने वालों को जल्द अज जल्द तायुन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इस्तफसार पर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया सवात का दौरा किया है। तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। जस्टिस फ़हीम वली ने पूछा एमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतजामात हैं, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है। कमिश्नर हज़ारा ने बताया कि ड्रोन्स लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस का ड्रोन्स को टेस्ट करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए आजमाइशी मश्क करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। कमिश्नर मालाकंड और आरपीओ को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रगुजार हूँ जो इंसदाद पोलियो में पाकिस्तान का हर तरह से साथ दे रहे हैं। हम पाकिस्तान के हर बच्चे को पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज से बचाने और पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने का अज़्म करते हैं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी बहरिया के सरबराह बरतरफ। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि सर्बियन पर साथी खातून के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम था। सर्बियन को मुकम्मल इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटाकर मुलाजमत और कमीशन खत्म कर दिया गया। 53 साला सर्बियन को अगला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा था।